आपको सुनकर सचमुच में आश्चर्य होगा। 15 अगस्त बरेली में कर्फ्यू, और मैं बरेली भी घूमा, मेरे साथ बहुत लोग घूमे, और मेरा सत्संग भी बरेली में था। यूपी सरकार को तसल्ली है कि जहां बापू का सत्संग होता है वहां कर्फ्यू का शांति हो जाती। गुजरात में चिमन भाई की सरकार थी। 1992 में राम जन्मभूमि का ढांचा ढहा और सारे देश में तंगदिली हो गई, और डीसा में तो भगभुक भगभुक आग की लपटें और धुएं के बादल मैंने देखे। लोगों ने कहा कि कर्फ्यू है, सत्संग कैसे होगा। मैं क्या, सत्संग कर्फ्यू में खास जरूरी है। मैं तो मंच पर गया और आईजी डीआईजी जो भी लगे थे वो घबराए। उन्होंने चिमन भाई से सलाह ली कि बापू आ गए हैं, बोले हरिओम वालों को जाने दो और लोगों को लाठीचार्ज करो। अभी वो स्वर्गीय चिमन भाई नहीं है, लेकिन आज के नेता मेरे स्वभाव को समझ जाए तो उन्हें बड़ा फायदा होगा। लेकिन सौराष्ट्र की पुलिस ने इतना अत्याचार किया कि इतना तो रावण की पुलिस ने भी नहीं किया होगा। गुजरात की, सौराष्ट्र की, वो सोमनाथ की पुलिस ने जितना हमारे साधकों पर बर्बरता का अत्याचार किया, उतना तो रावण के यहाँ कोई परमिशन ले और सारे नियम स्वीकार करके सब उसका प्रोग्राम करे और रात को 2 बजे समिति वालों को पकड़ पकड़ के उठाना, कार्यक्रम रद्द है और पंडाल उखाड़ना, ये करना, ऐसी बर्बरता की कि किसी आतंकवादी के साथ भी ऐसी बर्बरता भगवान न कराए। ऐसी बर्बरता सोमनाथ जैसे तीर्थ धाम में पुलिस ने हमारे साधकों से की। मैं जाने वाला था, लेकिन मेरा जो सेवक था न, उसने कोई, वो था जूनागढ़ का ड्राइवर। मैं क्या, सोमनाथ कितना है, बोले 120 पोरबंदर से। मैं क्या, तुम तो आए हो गिरनार से, वो कितना है, बोले 100 और 4 लाइन है। और मेरे को लगी थी भूख। मैं क्या, बस तेरी भी मर्जी है तो चलो उधर को, नहीं तो मैं जाने वाला था सोमनाथ। मुझे अरेस्ट करो, मेरे समिति वालों को हाथ न लगाओ, गुनाहगार हूं तो मैं हूं, मुझे जेल भेजो। लेकिन जा नहीं पाया। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, ये प्राण त्यागने के पहले मैं सोमनाथ में सत्संग करूंगा और जिसको अरेस्ट करना है कर लो। सत्संग करना अपराध है, अपनी बात अपराध करना है तो मैं वो बड़ा अपराधी हूं। मुझे सत्संग करते करते आप अरेस्ट कर लो। बड़ौदा की पुलिस ने कई वर्षों से सताया, 3,80,000 रुपया भरो। भाई हमें कुछ आपका नहीं चाहिए, खाली साउंड की परमिशन दो। बोले नहीं, 3,80,000 भरवाए। फिर दूसरे साल किया। दुनिया में कहीं भी ऐसा मेरा सत्संग, पाकिस्तान में 1 रुपया भी हम नहीं भरते, हिंदुस्तान में हमने कहीं नहीं भरा। गुजरात की पुलिस को पंजाब की पुलिस से और पंजाब की सरकार से सबक सीखना चाहिए। पंजाब सरकार ने एक कानून बनाया कि कोई भी धार्मिक स्थान है तो उसकी जमीन चाहे 1000 गज हो चाहे 1,00,000 गज हो, 10 लाख फुट हो, 1 रुपए में रजिस्ट्री, वो अभी भी कायम है। और पानी बिल्कुल नॉमिनल चार्ज से। हम तो नर्मदा का योजना का पैसा भरने को तैयार हैं, वर्षों से पुकार रहे हैं, हमारे आश्रम को पानी का एक चींटा नहीं मिल रहा है। क्या हमने गलती की, क्या हमारे भक्तों ने गलती की, हमें समझ में नहीं आता। जब भी देखो तो हमारे साथ इतना जुल्म होता है कि हम सहन शक्ति में हमको संतोष है, लेकिन जब अति होती है ना तो चंदन भी शीतल उग्र हो जाता है। हम तो हाथ जोड़ के गुजरात सरकार को, गुजरात पुलिस को प्रार्थना करते हैं कि गुजरात में अगर सत्संग नहीं रहेगा तो मानवता भी नहीं रहेगी। आप सत्संग मिटाने की धृष्टता न करें। जो सत्संग मिटाने की धृष्टता करते हैं वे स्वयं मिट जाते हैं। बिल्कुल मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। अगर ये गोधरा का सत्संग भी बड़ी मुश्किल से कैसे कैसे इधर का हुआ है, अब कोई आपको हटा नहीं सकता। मोरबी में भी क्या क्या हुआ। और फिर अब मैं किसी की निंदा करना नहीं चाहता हूं। मैं तो प्रार्थना करता हूं
कि आप उन सरकारों से सीख लो। बेलगांव में मेरा सत्संग था और देश भर में 144वीं सत्संग कलम थी। 30 सितंबर 2010 बेलगांव का सत्संग सुबह 12-1 बजे तक था। 144वीं कलम थी, बीजेपी की सरकार थी। मैं उस सरकारी सीएम को और सरकारी अमलदारों को 1000 बार धन्यवाद दूंगा। बापू आपका सत्संग तो होने दो। मैंने सत्संग किया। गुजरात पुलिस और गुजरात सरकार उनसे सबक सीखे तो बहुत बढ़िया बात रहेगी। फिर मेरा सत्संग था गोवा में शाम को 3 बजे। बेलगांव की सरकार बीजेपी की थी, उनको शाबाश है। लेकिन गोवा में सरकार कांग्रेस की थी, उनको भी शाबाश है। उन्होंने भी वही रवैया अपनाया कि 144वीं कलम है, लेकिन बापू के सत्संग में तो शांति शांति होती है। जब 144वीं कलम में दोनों पार्टियों की सरकारें मेरा सत्संग वेलकम करती है, तो हमने तो 7 साल बेचारे भटक भटक के थके थे और मोरबी वाले, और उनको तारीख दी 2-4 महीने पहले, और जुतियां घिस घिस के उन्होंने सारी परमिशनें एकत्रित की। 5-25 बाइक वाले आए असामाजिक तत्व और उनसे परमिशन ली रैली निकालने की। फटाक से उनको परमिशन दे दी। हमारे आदमी को परमिशन देने में तो जुतियां घिसा दी। उन उदंड व्यक्तियों को परमिशन दे दी। उन्होंने बैनर फाड़े, पोस्टर फाड़े। अब हमारे लाखों करोड़ों साधकों के दिल पर क्या गुजरता होगा कि गुजरात सरकार क्या सत्संग नहीं चाहती? नहीं, मोदी सत्संग चाहते होंगे, ये मैं मान सकता हूं। लेकिन हमारे सत्संगियों के साथ जब क्रूरता का व्यवहार होता है न, तभी हमको माइक में ऐसा कुछ बोलना पड़ता है। हम किसी के विरोधी नहीं, सांप को भी हम स्नेह करते हैं, तो किसी को हम नफरत से नहीं देखते। लेकिन हमको आप इतना दुर्बल मत समझो कि आप दबाओगे हम दब जाएंगे। आप हमें दबाओगे तो हम तुम्हें उखाड़ के कहीं का कहीं पहुंचा सकते हैं, ये याद रखना। चाहे पुलिस दबाए, चाहे कोई पंथ दबाए, हमारे पास गुरु का प्रसाद है और समाज की सेवा का प्रसाद है। हम दबने वालों में से नहीं है, झुकने वालों में से नहीं है, और हम झुकाने वालों में से भी नहीं है। हम आपको भी नहीं झुकाना चाहते, हम तो आपको जगाना चाहते हैं कि मानवता का कुछ मूल्य समझो। भविष्य में आपको जाना है। रावण की तानाशाही नहीं चली तो कोई जगह कोई तानाशाही नहीं। महीनों तक तो परमिशन लेने में लगे। रात को 2 बजे उठा के समिति वालों को धकेल दिया, कस्टडी में कर दिया, क्या क्या कर दिया, और पंडाल हमारा उखाड़ दिया। लाखों रुपया खर्च होता है व्यवस्था पर। और दूर दूर से लोग आए थे। अब दिल्ली जाऊंगा तो दिल्ली के लोग मुझे पूछेंगे, बापूजी आपने तो कहा था सोमनाथ में जाऊंगा, सोमनाथ में ऐसा आतंक आपसे क्यों हुआ? हमारा कोई गुनाह है तो आपको बताओ। 2-5 असामाजिक तत्वों ने कहा कि हम सत्संग नहीं होने देंगे, तो हमारे करोड़ों लोग बोलते हम सत्संग करेंगे। और असामाजिक तत्वों के पास क्या है? हमारा कोई गुनाह? पिछले कई वर्षों से कई आरोप चलते आए हैं, एक भी आरोप आज तक सिद्ध हुआ है तो मैं आरोपी हूं, मुझे ले चलो। कितने कितने झूठे आरोप लगाते। अब मुरारी बापू पे आरोप लगाता है एंकर, कोई चैनल मुझे दिखाई आज, मुरारी बापू के पास 300 करोड़ है, तुम गिन के आए हो। अरे मूर्खो, मुरारी बापू की शादी गंजी और वो सादगी नहीं दिखती, वो सरलता नहीं दिखती। अगर 300 करोड़ नहीं, मैं बोलता हूं मुरारी बापू या और संतों को दिखा रहे थे कि आस्था का ये है, फलाना है, निगेटिव बता रहे थे। मेरे पास इलेक्ट्रॉप में कोई लाया, तो इन संतों के पीछे तुमको भले विदेशी ताकतों से पैसे मिलते हैं, तुम इन संतों को बदनाम करते हो, तो पोप की संपत्ति क्यों नहीं दिखाते? इस्लाम धर्म के लोगों के पास कितनी संपत्ति है वो क्यों नहीं दिखाते? और भी मजहबों के पास और भी है, केवल हिंदू संतों को ही बदनाम करने का मीडिया ने ठेका क्यों लिया? मैं जानता हूं पैकेज मिलते हैं, और हिंदू संतों के पास जो ताकत है वो हिंदुस्तान के अरबों अरबों रुपए की दवाइयां बचाने की ताकत रखते हैं। अकाल मृत्यु को
से पार करने की ताकत रखते हैं, अशांति से आदमी को शांति के तरफ ले जाते, तभी भीड़ जुड़ती है। तुम कितना भी अपना कुप्रचार करते हो, फिर लोग क्यों नहीं रुकते? उन्हें लाभ होता है। संतों के पास लोग न जाएं, ये तुम कई वर्षों से कुप्रचार करते हो, लेकिन भीड़ क्यों बढ़ रही है? उनको कुछ मिलता है बेटे। ओम हरि ओम हरि ओम। मैं सोमनाथ की पुलिस पर भी नाराज भीतर से नहीं हूं, लेकिन बाहर से तो जरूर। बड़ौदा की पुलिस का क्या कसूर? ऊपर से आदेश था। 3,80,000 रुपये हमने भरे तब बड़ौदा में हम सत्संग करें। हमें बहुत अपने पर ग्लानि हुई। ऐसे गरीबों से नोच नोच के पैसे, कोई प्रोग्राम होता है वो 3,80,000 भरा है बड़ौदा पुलिस ने। बोले नहीं तो हम 144वीं धारा लगा देंगे, धरपकड़ कर लेंगे। फिर दूसरे साल 1,80,000 भरा। अभी के बार में वो अड़ गए थे, आखिरी दम तक वो परमिशन नहीं दे रहे थे। हालांकि ग्राउंड सरकार का नहीं है, ग्राउंड वाले को हमने किराया दिया था, राजा का ग्राउंड है, जिम खाना। फिर भी आखिरी घड़ी तक फिर तो हम भी डट गए, भाई करेंगे तो सत्संग यहाँ करेंगे, चाहे धरपकड़ करो, चाहे 144वीं लगाओ, कुछ भी लगाओ। फिर गडकरी को फोन किया तो वो भी निराश हो गए। उनके तरफ से भी आया कि सरकार का कायदा है। ऐसी कैसी सरकार कि सत्संग करना और लाखों रुपया भरो तब परमिशन दे, और लोग विरोध करते हैं, तो ढोंग है। विरोध हमारा इतना नहीं है जितना आप लोगों का होता है। फिर कैसे प्रोग्राम हो जाता है? कोई भी पार्टी सत्संग करती तो दूसरी पार्टी विरोध करती है, फिर भी उनका कार्यक्रम होता है। और हमारी तो कोई पार्टी से विरोध नहीं है, कोई जाति से विरोध नहीं। 2, 5, 10, 15, 25 बाइक वाले आ गए, 1-2 पोस्टर फाड़ा तो असामाजिक वो है, उन पर तुम कानूनी कार्रवाई करो। लोगों की भावना भड़कती है। ऐसा किसी मुसलमान फकीर का इतना माहौल होता और तुम्हारे सोमनाथ की पुलिस अथवा तुम्हारी मोरबी की पुलिस ऐसा रवैया करती तो देश में क्या होता? जरा दिमाग है तो सोच लेना। ईसाइयों का इतना कोई प्रसिद्ध फादर होता और उसका सत्संग रातों रात 2 बजे पुलिस आकर बोले तुम्हारा कैंसल है। अरे परमिशन तो दिन को दिया, रात को 2 बजे तुम्हारा कैंसल है। इतना अत्याचार तो रावण की सरकार में भी नहीं हुआ था। तो ये तो रावण की सरकार नहीं है, हिंदुओं की सरकार है, मनुष्यों की सरकार है, भारतवासियों की सरकार। तो मेरा हृदय, मेरे ऊपर कोई कितना भी जुल्म करे, मेरे ऊपर कभी कोई भी आपदा आती है ना, तो मैं किसी को बनकार नहीं देता हूँ, आपदा को मैं बचा देता हूँ। जैसे शिव जी हड़ाहड़ को धारण करके नीलकंठ हो जाते, ऐसे में नीलकंठ का ही पथिक हूं। तो अभी बात निकली है तो तुमको बोलूंगा तो तुम रोने पड़ जाओगे। मैं ये बात बताऊंगा आपको कि दुख पैरों तले कुचलने की चीज है, पचाने की चीज है, और सुख बांटने की चीज है। उसमें मैं सफल हो रहा हूं। जयराम जी की। बाकी हेलीकॉप्टर गिरे और पैसेंजरों को बाहर से चोट ना आए, फिर भी शरीर पर क्या गुजरती है वो तो दिल का हाल सुने दिल वाला। जयराम जी की। नारायण हरि हरि ओम हरि। आप लोग प्रसन्न रहना। मेरे लिए कोई भी आपदा संपदा से कम नहीं है, लेकिन मेरे भक्तों पर आई आपदा तो मैं दिल्ली में भी थोड़ा चिल्लाया था, जब पुलिस पकड़ के धड़ाधड़ निर्दोष लोगों को मार रही थी अहमदाबाद आश्रम में से लेके, तब मेरा दिल कांपा था, तब मैंने थोड़ा बोला था। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मैं किसी पार्टी का, किसी सरकार का, किसी व्यक्ति का हरीफ नहीं, किसी का भी मैं अमंगल नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरे भक्तों को सताते हो तो फिर मैं बोले बिना नहीं रह पाता हूं। ये मेरी कमजोरी समझ लो, और इस कमजोरी का फायदा उठाना है तो मुझे जेल में डाल दो बस। और जो अपने श्रोता और भक्तों की संभाल या उनके पक्ष में नहीं बोल सकता है, उसको सत्संग करने का या भाषण करने का अधिकार भी नहीं है। क्या ख्याल है?
हरि ओम 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 ओम। अभी तुम्हारे पर कोई मुसीबत आती हो तो मैं चुप बैठे रहूंगा? उस मुसीबत को आदि दैविक शक्ति से, आध्यात्मिक शक्ति से, आदि भौतिक शक्ति से टालने का प्रयास करना मेरा कर्तव्य है। मैं अपना कर्तव्य पाल रहा हूं। मेरे सत्संगियों पर मुसीबत आए और मैं लड्डू खाने के लिए बापू नहीं बना हूं, खीर खाने के लिए बापू नहीं बना हूं, पैर चंपी करवाने के लिए बापू नहीं बना हूं, आपके रुपए पैसे लेने के लिए बापू नहीं बना हूं। फिर भी कोई संपत्ति दिखती है तो वो मीडिया वालों को मैं संदेशा भेजता हूं कि जो 400 आश्रम है, ये संपत्ति है, वो मेरी नहीं है, ये समाज की संपत्ति है और वो ट्रस्ट बने हुए हैं और उसका अकाउंट जाता है। तुम बोलते हो इतने 100 करोड़, इतने 100 करोड़, कितने दिन से बोलते रहते कि अरबों की खरबों की संपत्ति है। तो 100 और कितने एकड़ जमीन होगी, नारायण में ली थी, तो बोले अरबों रुपए की जमीन है। मैं कहता हूं अरब तो बहुसंख्यक होता है, आप 1 करोड़ 10 लाख ले आओ, वो मैं दिला देता हूं। उसमें जो भी ट्रस्टी बने हैं मैं समझा कर, अभी तक कोई आया नहीं। जब अरबों की चीज 1 करोड़ में मैं दिलाने का वचन बोलता हूँ माइक में, 1 करोड़ 10 लाख में, उस समय बोला था, अभी नहीं हो सकता है। अभी उन्होंने जो भी कुछ विस्तार किया होगा, उस समय मैंने तुरंत बोला था। बापू ने ये दबा लिया, वो दबा लिया। भाई 1 इंच भी हमने किसी की जमीन छीनी हो, दबाई हो, आप बताओ। हमारा कायदे सरकार पैसा भरा हुआ है सरकार में। सूरत के आश्रम की जमीन का 19,38,000 रुपया निकलता था, किसी ने फंगा डाला तो फाइल लंबी हुई। 5 साल के बाद मोदी सरकार में हमने 38 लाख और कुछ रुपए भरे और हमको अलॉटमेंट हुआ। अब वो पैसे तो सरकार के पास पड़े, हमारा कब्जा सरकार ने अपने हस्तक कर दिया। ले लो बेटे, हमारे तो बच्चे हो, पैसे हमारे आश्रम के सरकार के पास है और जमीन भी सरकार के पास है। आखिर हमने गुनाह क्या किया? हम हिंदू बने इसीलिए क्या? हम हिंदू बने नहीं है, मुसलमान कोई बनते हैं, ईसाई बनाए जाते हैं। हम हिंदू जन्म जात हैं, हमको किसी मनुष्य ने हिंदू नहीं बनाया। अब करे तो करे क्या? नारायण हरि हरि ओम हरि। अहमदाबाद आश्रम है ना, वहां नीचे पानी जो है ना, मैड़ की जमीन है, तो पानी पीने के काम नहीं आता। तो हमने कई वर्षों से आदमियों को लगाया, अभी तक नर्मदा का आधा इंच का 1 इंच का लाइन हमको नहीं मिली। अब हम किसको बोले? भगवान करे सबका भला हो। हे हरि। उनके जो अधिकारी थे, मुख्य थे, गृह मंत्री को भी हमने विनंती भेजी थी। अब तो उनको टाइम ही नहीं है हमारे साथ बात करने का, मिलने का। जब से ये एक षड्यंत्र है, बच्चों की मौत हम करवाएंगे। सोच सकते हो आप, नदी के किनारे अगर हम तांत्रिक होते तो एक मगज का उपयोग करो। हम समझो, मान लो थोड़ी देर के लिए हम तांत्रिक करते हैं, मान लो, तो तांत्रिक करना होगा तो भिखमंगों के बच्चे, मेरे को किसी नेता ने बताया, भिखमंगों के बच्चे लोग उठा के लाते और 20-25 हजार में बिकते। तो तांत्रिक करना होता तो बापू उनसे तांत्रिक करते और फिर भी तांत्रिक करके दूर कहीं फेंकवाते, अपने आश्रम के सामने क्यों रखते? इतनी अकल हो। और सरकारी कई बार छापे पड़े मेरे आश्रम में, मैंने सहे। और कोई धर्म का होता तो इतने छापे नहीं सहता। कई बार छापे पड़े गुजरात पुलिस के, सीआईडी क्राइम ब्रांच के, और क्राइम ब्रांच ने कोर्ट को लिख के दिया कि आश्रम में तांत्रिक नहीं होता। एसएफएल की वो जो बच्चों के शव की जांच हुई तो उन्होंने भी लिख के दिया कि कोई तांत्रिक चिन्ह नहीं है, तांत्रिक नहीं हुआ है। पानी में डूबे हैं, फिर बाहर आए हैं तो सियार ने अथवा कुत्ते ने पंजा मारा है, तांत्रिक नहीं हुआ है। अगर तांत्रिक करना भी हो तो फिर अपने आश्रम के सामने हम क्यों फेंकेंगे? इतनी अक्ल तो कड़िया समाज को भी ले लेनी चाहिए। और मेरे बच्चे आश्रम में जो पढ़ते हैं, गुरुकुल में पढ़ते हैं, वो तो मेरे पुत्रों से भी मुझे ज्यादा प्यार है। मैंने तो कह रखा है कि मेरा पुत्र और पुत्री बाद में खाएगा, पहले ये जो आश्रम में आए वो पहले मेरे मानस पुत्र हैं। ये शारीरिक पुत्र है, ये दूर का संबंध है शरीर।
ये मेरे मानसिक पुत्र है। महिला आश्रम में जो भी माइयां बहनें बेटियां रहती, पहले वो खाएगी, बाद में भारती को खाना है तो खाए। हालांकि खाने को आती नहीं, कभी कभार खाए तो भले खाए। ऐसे नारायण के लिए भी मैंने बोल दिया कि आश्रम में जो बच्चे हैं पहले वो खाएंगे, बाद में नारायण खा देगा। और मैंने प्रैक्टिकल को महत्व दिया है। और फिर भी आरोप पर आरोप करते हैं। पिछले 40 साल से चल रहा है ये, तो अभी 4 साल से जरा नए ढंग से चला है। 40 साल से मेरे कंधे पर बंदूकें चलाए जा रहे हैं। मेरे कंधे बहुत मजबूत हो गए। सत्य को आंच नहीं और झूठ को पैर नहीं होते। सत्य को आंच नहीं, झूठ को पैर नहीं। क्या क्या चलता रहा। बापू जी का अफीम का धंधा है। मैं क्या बिल्कुल, वो पुलिस की गाड़ियां मेरी गाड़ी को रोक दिया। बोले समाचार आया बापू जी। मैं क्या, हाँ तो ठीक ही है। बोले बापू हमको तो प्रणाम किया। उन्होंने बोले एक ट्रक, मैं क्या एक नहीं 2 ट्रक भेजी है। बोले फिर छूटा कैसे? मैं क्या ले दे के छूट गया। कैसा कैसा बोलते। मैं रतलाम में जाता था ना, बोले बापू अफीम खरीदते और सूरत भेजते। मैं क्या ठीक बात है, 2 एक ट्रक नहीं थी 2 थी। पुलिस थाने पे आपकी ट्रक पकड़ाई है एक। मैं क्या नहीं 2। बोले अभी दिखती नहीं है, पत्रकारों ने घेरा। मैं क्या ले दे के सब काम होता है ना। वो भी हंसने लगे, मत्था टेकने लगे। नारायण हरि। ऐसे तो और कितने अनर्गल, काहे को तुम्हारा समय बर्बाद करूंगा। मुझे इन अफवाहों की, इन आरोपों की परवाह नहीं। लेकिन मेरे समिति वालों को रात को 2 बजे उठाकर धरपकड़ करे और प्रोग्राम कैंसल है और समिति वालों को अटकायत में ले, जनरेटर उठा के ले जाए, माइक हटा दें, पंडाल तोड़ दें। और पुलिस वो आए ना, बाइक वाले आए जो विरोध करते हैं, वो आए तो फिर हमारे भक्त बता देंगे कि विरोध करने वाले कितने मुट्ठी भर है, हम कितने मुट्ठी भर। हमारे भक्त तो खाली बैठ के माला जप करेंगे ना, तो भी वो 25-50 बाइक वाले अपने आप सुधर जाएंगे बेटे। अगर उनको विरोध करना होता तो मोरबी में आपने परमिशन रद्द कर दी, उनके डर से डर गए। हमने सत्संग किया तो वो आने चाहिए थे, कोई नहीं आया। हम तो थे 2 दिन। उनमें रोष होता, विरोध होता, वो अर्जी लिख के दिया हम 1,00,000 आदमी आएंगे। 1,00,000 तो क्या 1,000 आदमी आओ ना तो मैं सत्संग करना बंद कर दूं। लेकिन होने चाहिए उसी समाज के, कड़िया समाज के नहीं। भाड़ूती तो 1,000 आदमी आ जाएंगे, कड़िया समाज 1,000 आदमी आए मेरा विरोध करने। देखता हूं, अरे कई कड़िया समाज के भक्तों के यहाँ मेरे फोटो को सुबह शाम आरती होती है। मैं जानता हूं, मैं क्यों कड़िया समाज को नफरत से देखूंगा। मैं क्यों मेरे भक्त समाज से कड़िया समाज को नीचे गिराऊंगा। कड़िया समाज, कड़िया समाज, कड़िया समाज, 2, 5, 15 असामाजिक तत्व समाज का नाम बटाते तो बटाने दो। आपकी ऊंची समझ भगवान करे, आपकी पुलिस को भी हिदायत कर दो, ऊंची समझ रखे। बापू और बापू के भक्त शांति प्रिय। कर्फ्यू में मेरा सत्संग हुआ और चिमन सरकार को बधाई हो कि सत्संग में इतनी भीड़ हुई कि अब कभी दिशा में कर्फ्यू ही नहीं हुआ। 20 साल हो गए। बेलगांव और गोवा में 144वीं कलम और मेरा सत्संग हो रहा है। और तुम्हारे यहाँ सारी परमिशनें लेते हो, रात को 2 बजे हमारे आदमी को घरों से उठा के ले जाओ, तो उनकी समाज में रेपुटेशन कितनी खराब होती है। मेरे समिति वालों की इज्जत खराब हो और लोग कहीं कहीं से आया हो, सोमनाथ भगवान के द्वार पर बापू जी जा रहे और वो सब निराश होकर लौटे, तो मेरे चित्त पर कितनी ठेस लगी होगी। आप तटस्थ होकर विचारिए। मैं ये बोल रहा हूं, ये कैसेट दूर तक पहुंचेगी। जिनके लिए बोलता हूं उन तक भी पहुंचेगी ये बात तो। और फिर भी मैं कहता हूं कि मैं किसी का विरोधी नहीं बनना चाहता हूं, किसी का विरोध नहीं करना चाहता हूं। लेकिन सत्संग कोई मिटा दे नासमझी से, मिसअंडरस्टैंडिंग से, तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग तो निकालना मेरा व्यासपीठ का कर्तव्य है। मैं अपना कर्तव्य अदा कर रहा हूं। और फिर भी आपके दिल को दुख लगता है तो मैं 2 हाथ जोड़कर माफी भी मांगने को तैयार हूं। अगर मेरा कोई अपराध है आप बताओ तो मैं सुधर जाऊंगा। मेरे में कोई गलती है और आप बता दो तो मैं आपका आभारी रहूंगा।
और मेरे में गलती नहीं, मेरे भक्तों में गलती नहीं, और मेरा सत्संग कैंसिल करा दो, तो ये बात मैं स्वीकारने वाला नहीं हूं। हर मूल्य पर मैं इसका प्रतिकार करता हूं, करूंगा हर मूल्य पर, चाहे मेरा चमड़ा खींच लिया जाए तो भी मैं प्रतिकार करूंगा कि सत्संग होता रहे, चमड़ा खींच लो। अरे भगवान शिव जी पार्वती को अगस्त ऋषि के आश्रम में सत्संग सुनने के लिए ले जाते, और भगवान शिव जी वामदेव गुरु से पार्वती को मंत्र दीक्षा दिलाते। आपका दिमाग कहां काम कर रहा है? और भगवान राम सीता जी को वशिष्ठ के चरणों में ले जाते। आपने रामायण महाभारत देखा होगा, तो राम और सीता वशिष्ठ मुनि का चरण धोते सोने के थाल में, चरणामृत लेते। आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो बेटू? ये बिट्टा भागा भागा बेचारा कहां से आया? बापूजी को जब तक देखूंगा नहीं मुझे तसल्ली नहीं होगी। उसने देखा और मैंने उसको कान में बात कह दी। क्या हुआ, कैसा हुआ, चलता रहता है सबका भला। રામ વનવાસ થયો છે ત્યારે શ્રી રામચંદ્રજી ભરદ્વાજ આશ્રમમાં સીતાજીને સત્સંગ સાંભળવા લઈ જાય છે। तुलसीदास जी के छे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तुली न पहुंचे सकल मिले जो सुख लो सत्संग। जो हिंदू संतों को बदनाम करने का ठेका ले बैठे मीडिया वाले, वो उल्टे होके टंग जाए, फिर भी हिंदू जगत की आस्था संतों के चरणों से नहीं मिटा सकते हो। मिटाने वाले अंग्रेज भाग गए, लेकिन वो मिटाने में सफल नहीं हुए। 4 संस्कृतियां अति प्राचीन है। भारत की संस्कृति, यूनान की संस्कृति, मिस्र की संस्कृति और रोम की संस्कृति। यूनान, मिस्र और रोम की संस्कृति तुम मिटा दिए, अभी वो अजायब घर में दिखती है, लेकिन भारत की संस्कृति तो गली गली में दिख रही है और दिखती रहेगी। सब मिट गए जहां से अब तक, मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन तेरे जहां हमारा। हरिद्वार का नाम उन बदमाश अंग्रेजों ने हड्डीद्वार रख दिया था, लेकिन आज तक कोई हड्डीद्वार नहीं गया, हरिद्वार ही जाते। अयोध्या का नाम फैजाबाद रख दिया, कोई फैजाबाद नहीं जाता, अयोध्या ही जाते। प्रयागराज का नाम बदमाशों ने इलाहाबाद रख दिया, लेकिन प्रयाग के पुजारी प्रयागराज ही जाते। लक्ष्मणपुरम का नाम लखनऊ रख दिया। ऐसे कई नाम बदल गए, लेकिन हमारा दिल तो वही रहता है, हरिओम नारायण गोविंद अच्युत यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा। तो ये भारत की संस्कृति वैदिक संस्कृति है, इसमें बड़ी सात्विकता और ठोस है। जे मार्गन लिखता है, वैज्ञानिक डॉक्टर है, इंडियन ओमकार मंत्र इज वेरी पावरफुल, stomach problem can solve without any medicine, liver problem solved, mentally all problems solved without any tablet, any capsule, any injection, any medicine, only ओमकार थेरेपी। मैं जे मार्गन की इस खोज को सच्चा मानता हूं, उसका अभिवादन करता हूं, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि ओमकार मंत्र केवल पेट की तकलीफों को, लीवर की तकलीफों को, दिमाग की कमजोरी को मिटाता है, ऐसा नहीं है। ओमकार मंत्र की 120 माला जप करो और खीर बनाकर भगवान सूर्य नारायण का भ्रू मध्य में ध्यान करो, अथवा ओमकार का भोग लगाकर आप खीर खाओ। 50 दिन का ये है, 7 सप्ताह का अनुष्ठान। आपके 7 जन्मों की दरिद्रता मिट जाती है और 7 पीढ़ियां दरिद्रता का मुंह नहीं देख सकती, ऐसा ओमकार मंत्र है। लेकिन इतना ही नहीं है, ओमकार मंत्र 120 माला जप करे और अनुष्ठान की विधि से 1 वर्ष के अंदर जैसा परमात्मा चाहते हो ऐसा मिल जाएगा। कृष्ण वाले को कृष्ण, राम वाले को राम, शिव वाले को शिव, जैसा भगवान आपका मानसिक है। अगर वास्तविक भगवान चाहते हो तो
शुद्ध का अंतर आत्मा शुद्ध ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। मुझे हुआ है